आपका घर कब बनेगा, आप अपने घर को कैसे बना सकते हैं, कब बना सकते हैं। तो आइए चलिए दोस्तों हम इस टॉपिक के ऊपर बात करते हैं कि क्योंकि बर्थ चार्ट में हमारे 1 से लेकर 9 तक अंक होते हैं। तो ये 1 से 9 तक जो अंक हैं, ये इन्हीं अंकों में ही कुछ अंक ऐसे हैं जो आपको मकान बनाने में आपकी मदद करेंगे। तो दोस्तों आइए हम इसके ऊपर टॉपिक के ऊपर चर्चा करते हैं कि सबसे पहले आप अपनी एक कापी और पेन ले लीजिए। तो कापी और पेन लेके कापी के ऊपर दोस्तों आप अपनी डेट ऑफ बर्थ नोट कर लीजिए। तो अब आपने डेट ऑफ बर्थ नोट कर ली। अब उसके बाद आप अपना ड्राइवर नंबर निकालिए। तो ड्राइवर नंबर निकालने के लिए मैं आपको बता देता हूँ ड्राइवर और कंडक्टर कैसे निकाले जाते हैं। तो दोस्तों ड्राइवर निकालने के लिए जो आपकी फ़र्स्ट डेट है, जो डेट है उसका आप टोटल कर लीजिए। अगर तो वो डेट आपकी 2 डिजिट्स में है तो उसको जोड़ लीजिए। सपोज़ किसी की डेट जो है 22 है, तो वो 22 को दोस्तों जोड़ के 2 जमा 2 करके 4 बन जाएगा। तो आपकी जो डेट है, जो ड्राइवर है, वो 4 बन गया। ये अगर आपकी सिंगल डेट है, जैसे 1 से लेके 10 तक है, तो आपकी जो है वो डेट सिंगल में आपका वही आपका ड्राइवर बन जाएगा। जैसे आपकी सपोज डेट है 2 तारीख है या 4 तारीख है, 6 तारीख है, तो आपका ड्राइवर वही बनेगा जो डेट है। इसके बाद आपका जो कनेक्टर है, वो कनेक्टर कैसे निकालना है, जो पूरी डेट है आपकी, जो जैसे डेट, मंथ एंड ईयर, इन सभी का दोस्तों आपने टोटल कर लेना है। तो ये जो आपने टोटल करके अगर आपकी जो पूरा का पूरा टोटल जो है ये 2 अंकों में आ जाता है, तो इसको आपने सिंगल पे ले आना है। तो ये आपका कनेक्टर बन गया। तो अब आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ भी लिख ली, ड्राइवर भी निकल आया, उसके बाद कनेक्टर भी निकल आया। तो चलिए अब आगे चलते हैं हम। अब आप अपने देखिए कि आपके बर्थ चार्ट में जो यहाँ डेट ऑफ बर्थ में 2 का अंक, 5 का अंक और 8 का अंक, ये 3 अंक आ रहे हैं। अगर तो ये अंक आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो इसमें कोई और कारण हो सकता कि आपका आज तक मकान नहीं बन सका। लेकिन अगर दोस्तों वो आपके अंक नहीं है, जैसे आपके चार्ट में 2 का अंक आ रहा है, 8 का अंक आ रहा है, या 8 का अंक आ रहा है, 5 का अंक आ रहा है, तो ये जो है दोस्तों 2, 5, 8 जो है, ये 2 का अंक जो है ये दोस्तों मून का नंबर है, चंद्रमा का नंबर है। ये जो 5 नंबर है, 5 नंबर जो है ये मरकरी का नंबर है, ये स्टेबिलिटी का नंबर है। और दोस्तों ये 8 का अंक जो है ये आपका मार्स का नंबर है। अगर हम 2 और 5 और 8 तीनों को इकट्ठा कर देते हैं तो ये दोस्तों अर्थ एलिमेंट बन जाता है। तो अगर आपकी बर्थ चार्ट में ये अर्थ एलिमेंट नहीं है तो घबराइए मत दोस्तों, आपको रेमेडीज़ बताने के लिए मैं हूँ ना, मैं आपको रेमेडीज़ बताऊँगा। आप क्यों घबरा रहे हैं? मैं आपको रेमेडीज़ बताऊँगा ताकि आपका अपना मकान बनने में आपको आसानी हो और आप उसकी रेमेडीज़ कर पाएँ। तो चलिए अब हम रेमेडी सेक्शन पे चलते हैं दोस्तों। अगर आपके बर्थ चार्ट में 2, 5 और 8 का नंबर नहीं है तो इसके लिए सबसे पहले दोस्तों आपने क्या करना है, बड़ी सिंपल सी रेमेडी है, कोई इसके ऊपर पैसे भी नहीं खर्च होंगे। तो जो मकान आपका 10-20 साल में नहीं बनना, वो दोस्तों ये छोटी छोटी रेमेडीज़ करने के बाद साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल में बन जाएगा। तो चलिए अब हम आपको रेमेडी बताते हैं इसके ऊपर। आप कहेंगे यार मैं तो वीडियो को खींचता जा रहा हूँ। नहीं दोस्तों, मैं थोड़ा आपको चाहता हूँ कि आपको अच्छी तरह से इसके ऊपर बताया जा सके ताकि आप रेमेडीज़ आराम से कर सके। तो दोस्तों ये रेमेडीज़ हैं, आपने बाज़ार में जाना है, मार्केट में जाना है और एक क्रिस्टल का ब्रेसलेट लेना है या क्रिस्टल की माला लेनी है। यहाँ पर भी लोग दोस्तों गलती कर जाते हैं। आपने सफेटिक की माला या ब्रेसलेट नहीं लेना, इन दोनों में अंतर है दोस्तों। सफेटिक में और क्रिस्टल में अंतर क्या है? सफेटिक के और जो क्रिस्टल है इसका जो ऑरा में फ़र्क है। क्रिस्टल का जो ऑरा है वो आपकी बॉडी के ऑरा को एनर्जाइज करता है, आपको हिम्मत बख्शता है और आपके अर्थ एलिमेंट को एनर्जाइज करता है। जो सफेटिक है वो आपको कोई इसमें एनर्जाइज करने में कोई आपको बेनिफिट नहीं देगा। ब्रेसलेट जब भी डालना है दोस्तों तो आपने वो लेफ़्ट हैंड की रिस्ट में डालना है। उसके बाद दोस्तों आपका फिर भी मकान नहीं बन रहा तो आप सोचेंगे यार इन्होंने मेरे को बताया तो था लेकिन फ़र्क नहीं पड़ा।
अब मैं आपको एक छोटी सी और रेमेडी बताता हूँ, उस पर भी आपका कोई पैसा नहीं खर्च होगा, वो घूमते फिरते ऐसे ही आपकी रेमेडी हो जाएगी। तो दोस्तों वो दूसरी रेमेडी है, आपने रोज़ दिन में जब भी आपको मौका लगे तो आपने दोस्तों वो बिना जूते के, बिना चप्पल के और बिना मोजे के आपने पार्क में चले जाना है, या आप अपने घर के फर्श पर या आपकी घर की छत पर आपने रोज़ मिनिमम 30 से 35 मिनट, 40 मिनट या ज़्यादा से ज़्यादा घंटा 2 घंटे, ये आपकी मर्ज़ी के ऊपर निर्भर है, आपने रोज़ नंगे पाँव सैर करनी है। तो वो सैर करने से क्या होगा दोस्तों, वो सैर करने से आपका जो आपके ऑरा में आपका जो अर्थ एलिमेंट है वो एक्टिवेट हो जाएगा। धीरे धीरे मकान बन गया। तो दोस्तों अब मकान बन गया तो एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि जब भी कोई मुसीबत आती है घर के ऊपर तो बंदा सबसे पहले या तो मकान बेचता है, या वो जाके मकान के ऊपर लोन ले लेता है, या किसी के पास गिरवी रख देता है। तो दोस्तों ये भूलकर भी गलती ना कीजिएगा कि एक बार तो आपने रेमेडीज़ वगैरह करके, क्योंकि अर्थ एलिमेंट तो ऑलरेडी आपके चार्ट में वीक है, एक बार आपने रेमेडीज़ करने के बाद अपना मकान तो बना लिया, लेकिन अगर आपने उसको गिरवी रख दिया या उसके ऊपर लोन ले लिया या आपने बेच दिया, तो मेरे दोस्त ज़िंदगी में आपका मकान दोबारा नहीं बनेगा। आप जितना मर्जी एफर्ट कर लीजिएगा, क्योंकि भगवान भी मौका कभी कभार ही देता है हर बंदे को। तो इसलिए मेरी आपसे पर्सनली रिक्वेस्ट है कि कभी भी मकान को आप बेचिएगा नहीं। और दूसरा, हमारी तो यही भगवान से भी गुजारिश है कि हर बंदे के सिर के ऊपर अपनी छत होनी चाहिए। हर बंदा जो है अपने बच्चों के सिर के ऊपर छत छोड़ के जाए। तो दोस्तों ये मैंने आज आपके लिए ये छोटा सा एक वीडियो बनाया जो कि आपका मकान कब बनेगा और कैसे बनेगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो दोस्तों, तो मेरे चैनल अंक ज्योतिष को कृपया सब्सक्राइब कर दें और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, ताकि हर बंदा इससे, मेरी वीडियो से फ़ायदा उठा सके। दोस्तों वीडियो देखने के लिए, शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।